हिमाचल की जनता सड़कों के ऊपर उतर करके कह रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार किसका इंतजार कर रही है। देखिए, बात है चाहे ओवैसी है, चाहे ओवैसी है, चाहे टोवेसी है, ठीक है, ये देवों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। और जिस प्रकार से ये अपने आप को भारतवासी कहते हैं, लेकिन हम इनको अधर्मी कहते हैं, हम इनको विधर्मी कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नाम बदलकर लव जिहाद इस देश में शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी हिंदू संगठन के लोग यहां पर दोपहर बाद एकत्र हुए और मस्जिद को गिराने की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बयानबाजी हो रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद 4 सितंबर को इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की और इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने शिमला की संजौली मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग की। सिंह ने यह भी कहा कि मस्जिद के कथित अवैध निर्माण की वजह से इलाके में तनाव पैदा हो गया है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका। शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये वेरी इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूँ सर। सिंह के इस बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जिससे राज्य में सियासी तापमान और बढ़ गया है। वहीं बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। कुछ दिन पहले संजौली में एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बहुत बड़ा हुआ था। उसी इशू पर मैंने माननीय सदन में नियम 62 के तहत लाया था और आज इस सदन में काफी लंबी चर्चा उस पर हुई है। संजौली में एक छोटा सा लैंड स्पेस था जिसमें काफी टाइम पहले किसी ने कब्जा किया था और कब्जा करते करते उसने कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहां पर बना दी। और जैसे इस माननीय सदन में आज पूरी जानकारी आई है कि माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा कि वो लैंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। हैरानी की बात इस बात की है कि PWD मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की है और पंचायती राज मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। और इस माननीय सदन में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि इसको क्लियर करें कि किसकी लैंड है। और मेन इश्यू ये हुआ कि वहां 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं।
और बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नजदीक बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारी मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बिल्कुल उसके साथ है और ढिंगू माता का मंदिर है और सनातन धर्म की सभा है और ऐसे ऐसे बहुत मंदिर वगैरह है और बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको तोड़ देंगे और हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश में खराब ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुंचे। और आज मैंने इस माननीय सदन में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस महकमा और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का भी ध्यान रखे कि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। मस्जिद निर्माण के विरोध में शिमला के संजौली के अलावा चौड़ा मैदान में भी विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद अवैध ढंग से बनी है और इसे हर हाल में हटाया जाना चाहिए। देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि यह अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि यह मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। पूरी डिमोलिश करनी चाहिए। यस, डेफिनेटली पूरी। नहीं, कल मंत्री महोदय ने सदन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये सरकारी भूमि पर बनी है और अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? जो मूल रूप से मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनसे भी आपको आपत्ति है या जो माइग्रेट हुए? नहीं। देखिए, जो स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती हैं उनमें सम्मिलित न हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। ये आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे या आपको लगता है कि कोई अल्टीमेटम सरकार को है या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, तो हिंदू समाज स्वयं तय करेगा। मैं अकेला इस बात को तय नहीं कर सकता। ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। मस्जिद काफी समय से यहाँ पर है, कई सालों से। आज प्रदर्शन क्यों? देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए, यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहर से आए प्रवासियों की वजह से हिमाचल के मूल लोगों का काम धंधा भी छीना जा रहा है। जैसे आपको पता है कि हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे, चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू
के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह मस्जिद के बाहर एक युवक के साथ कथित तौर पर एक प्रवासी मुस्लिम ने मारपीट की। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने मस्जिद का घेराव किया और नारेबाजी भी की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह विवाद तब शुरू हुआ जब मलाना क्षेत्र के एक कारोबारी और कुछ अन्य व्यापारियों पर अल्पसंख्यक समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने सरिया एवं लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद से ही इस मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। लोग इस मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि मस्जिद पर अवैध निर्माण का फैसला नगर आयुक्त की अदालत में होना है। मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होगी।